डियर टीचर्स, दूसरा हमारा सेगमेंट है आज का, वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। कल तक हमने सीखा वेरियस मेथडोलॉजीज भी सीखा हमने, और ये भी सीखा कि एक लेटर के 3 हिस्से होते हैं, उसका नेम, देन पिक्चर, फिगर, नेम and sound. Okay, so we have learned sound, and we have learned pictures, and we have learned name also. Now, as I said you, there are 44 phonemes, okay, that you have to practice. Okay, today is the assignment for that. If you practice properly, if you are able to produce those sounds, then you will be very excellent teacher. Okay, we normally commit lot of mistakes. अभी मेरे पास जो assignment आ रहे हैं उसमें s and sh, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ओके, बस टीचर्स स को श करते हैं, श को स कर देते हैं। ओके, लाइक स्टूडेंट्स। ओके, इट्स स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरह और भी मिस्टेक्स हैं जिसको मैंने रेक्टिफाई किया है। सो द बेस्ट वे इज यूज यूट्यूब। देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो आपको प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, रेक्टिफाई प्रोनाउंसिएशन एंड बिकम अ वेरी गुड टीचर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए और भी हम बातें करेंगे, लेकिन प्री स्कूल में जैसा कि मैंने कहा कि आप इमेज मेमोरी के जरिए सिखाइए। एक और जो कॉन्सेप्ट है जिसको मॉन्टेसरी में नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। ओके, देयर आर टू कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी टीच इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1, NRR. NRR is naming, recognition and recalling. Okay, show the objects, show the picture and name those objects and name those pictures. Okay, बच्चों को बताइए in preschools, show them. Okay, this is bottle, show them. Okay, repeat them again. Tomorrow you come and ask what is this beta, they will recognize and praise them. Okay, पियाजे बोलता है कि आप बच्चे इगोइस्ट होते हैं। आप अपने बच्चों को एक दिन में कम से कम 5 बार गुड बोले, वेरी गुड बोले, नाइस बोले, बेटा बोले। जितना आप बच्चे को अपनी मोहब्बत एंड लव you show, the relationship will be strong. The entire learning process is a social process, not an academic process. जितना आपका relationship strong होगी, learning उतनी ही fast होगी और effective होगी. Okay, so NRR method: naming, recalling, recognition and recalling. So this has to be done with the objects and with the help of पिक्चर कार्ड्स और पिक्चर बुक्स। देखिए, आपने बुक शॉप्स में देखा होगा बहुत सारे पिक्चर रीडिंग बुक्स होती हैं। हमारे स्कूल्स में हम वो पिक्चर रीडिंग बुक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, बहुत सारे पिक्चर्स के कार्ड, फ्लैश कार्ड्स भी हमने बनाए हैं। होता ये है कि हम एक चीज बच्चे को समझाते हैं, वोकैबुलरी बिल्ड करते वक्त वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं। एंटायर लैंग्वेज इज डिपेंड ऑन वोकैबुलरी। जितने आप बच्चे को वर्ड्स सिखाएंगे, जितनी वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, उतना बच्चा फास्ट इंग्लिश लैंग्वेज बोलेगा या कोई लैंग्वेज भी बोलेगा। इफ ही और शी डजंट पोजेस एनी vocabulary, then how he can structure the sentences. Okay, so we need to develop vocabulary, okay, up to the age 7 and 8 years. So vocabulary build करने का जो बेहतरीन तरीका है, most effective way is you have to use NRR method. Okay, show the object, show the pictures. Okay, pictures के लिए you need to prepare some flashcards or purchase some picture reading books. Lot of books are available in the market. उससे होता है कि बच्चा देख रहा है jumping. Okay, this child is jumping, so he will learn. Okay, दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो देख रहा है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैठ जाएगा। ओके, देन वो देख रहा है वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो बैठ जाएगा। नेम्स ऑफ द फ्रूट्स, नेम्स ऑफ द यूटेंसिल्स, तो ये सारे दिमाग में चीजें बैठेंगी। हम लोग, ओके, पर्टिकुलरली इन इंडिया, वी डोंट यूज पिक्चर बुक्स। ओके, सो आप पिक्चर रीडिंग बुक्स
मंगाइए और पिक्चर रीडिंग करवाइए, इससे बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी, राइट। एक और मेथड है जो छोटे बच्चों के लिए मॉन्टेसरी में सिखाया कहा जाता है, वो होता है TPR मेथड। ओके, हम और आप अपनी जो मदर टंग सीखे हैं वो अपनी माँ से सीखे हैं, अपने बाप से सीखे हैं, या अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई से सीखे हैं। सो हाउ मदर टीचर्स लैंग्वेज, ओके, with total physical response. Okay, physical response means with object, with actions, okay, with movements. हम कहते हैं कि बचपन में जो होता है बच्चा वो सेंसरी मोटर स्किल से सीखता है, तो आप भी बच्चे को जब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो TPR मेथड यूज करें। ओके, कम कम कम, बच्चा समझ रहा है, कम कम कम, प्ले, शो एक्शंस, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स आप करें। फिजिकल रेस्पॉन्स में आप ऑब्जेक्ट्स भी शो करेंगे, कम ऑन, दिस इज कार, दिस इज कार, दिस इज कार, कार इज ओके, दिस मैन इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइवर, तो ये आप बोलेंगे तो वो बच्चा सीखेगा। इसको हम कहते हैं TPR मेथड। तो ये दो मेथड्स आप प्री स्कूल में यूज करें, इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें। प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज पर हम इतना ध्यान नहीं देते। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान इसलिए देना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ अस आर एसोसिएटेड विथ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं है, आप रीजनल लैंग्वेज के स्कूल्स में है, तब भी बच्चा जब आगे जाएगा 10+2 में जाएगा तो उसको फिर पूरे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। सो यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ आवर चिल्ड्रन, यूर चिल्ड्रन। सो उसके लिए आप, मेरा बाद में एक लेक्चर है टाइम टेबल पर, आपके स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का पीरियड अप टू ग्रेड 5, प्लीज लिसन केयरफुली, अप टू ग्रेड 5 इट शुड बी 1 hour डेली। 1 घंटा डेली इंग्लिश लैंग्वेज का पीरियड होना चाहिए। एंड हाउ यू विल मेक यूज ऑफ दिस 1 hour? ओके, हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का मतलब समझते हैं कि जो हमारे पास किताब है, बुक है, टेक्स्ट बुक है, जस्ट रीड आउट टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन आंसर, मगर मेमोराइज, खलास, दिस इज द एंड। ऐसा नहीं है। यू नीड टू टीच द फंक्शनल लैंग्वेज। Okay, 1 hour, you make use of 1 hour complete. Ask children to come on the stage or come on the teacher's place and deliver something. Okay, this is कौन से ये multiple intelligence में आएगा? Those who can have the intelligence of speaking. Okay, verbal. Okay, वो बोलते हैं, बच्चे बोल के सीखते हैं, उनको बुलाइए, सिखाइए। Ask some student to prepare charts, okay, sing poetry, okay, read out something। तो ये आप पूरा 1 घंटा बच्चों को इन्वॉल्व करें। ओके ओके, उनको आप सिखाइए, जैसा हम आपको सिखा रहे हैं। ओके, फोनिक्स ड्रिल, आप ड्रिल करवाइए बच्चों को, 44 फोनेम्स के ड्रिल करवाइए। सर्कल टाइम एक्टिविटीज, लेट चिल्ड्रन डू सम एक्टिविटीज to learn English language. Okay, interview them. Okay, ask them to speak something about their parents. Ask another student to speak something about their own city. Ask some student to say something about what he has in dream. Okay, there are many topics. You can do the topics, children will explain. Okay, आप बच्चों को स्टोरी पढ़ने लगाइए. Let them read out a story. Another 2-3 students, let them enact the story. Okay, so in this way, with involvement, if you devote 1 hour and पूरा आप systematically उसको use करेंगे पूरा 1 hour, there is another video of mine, okay, which will explain you how to teach English language. So that also you listen and please practice. Then your student will be excellent in English language and they will perform wonderfully. Okay, thank you so much.